नमस्ते मित्रों, फिर से मैं श्रवण कुमार सक्सेना और फिर से मैं जानकारी दे रहा हूं सक्सेसफुल लोगों की जो केवल स्टूडेंट्स थे। इस बिजनेस में आने से पहले वो जॉब नहीं करते थे या व्यापार नहीं करते थे बल्कि पढ़ते थे। और आज वो कहाँ हैं? ये मैं जो दूसरा सर्ग दिखा रहा हूँ, पार्ट दिखा रहा हूँ, ये लोग हैं डायमंड्स एंड एबव। एक डायमंड की नई नई की इनकम होती है साल की 80 लाख रुपए एंड एबव। तो देखिए ये कौन है? राजा नरेन। ये इनके पिताजी आईएएस ऑफिसर थे और ये कर्जा लेके इनको यूएसए में पढ़ने भेजा गया था और वहाँ पढ़ते भी थे और पार्ट टाइम खर्चा निकालने के लिए पार्ट टाइम में होटल में जॉब करते थे। क्या जॉब करते थे? डिश वॉशिंग का। तो लोग कैसे कैसे पढ़ते हैं, हमें लगता है बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन यह डायमंड से भी ऊपर एक लेवल होता है, वहाँ है। और इनकी इनकम है, ज़्यादा नहीं बोलता, 1 करोड़ प्लस में। ये अनुराग अग्रवाल, निधि अग्रवाल एमबीए के स्टूडेंट थे जब ये बिजनेस इनके हाथ लगा, ग्रैब कर लिया, बहुत मेहनत की, बहुत सफल हैं, बहुत सफल हैं, बहुत नाम है। और इनकी इनकम अगर मैं 1 करोड़ प्लस कहूँ तो मजाक है। वो जो राजा की भी मैंने इनकम दिखाई बताई है वो भी मजाक है, पर आपका माइंड एक्सेप्ट कर ले। वैसे तो 1 करोड़ को नहीं करेगा, लेकिन फिर भी इससे कम क्या बताऊं, कितना कम करके बताऊं। 1 करोड़ प्लस की इनकम है इनकी साल की। और एक और है नितेश एंड अंकिता दीक्षित। पिताजी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे जो एक एक्सीडेंट में मृत हो गए थे और ये पढ़ते थे और ये ग्रेजुएशन में शायद एडमिशन लिया था इन्होंने और पॉकेट मनी निकालने के लिए इस बिजनेस में आ गए थे। बहुत लो सेल्फ इमेज थी और बहुत ही मतलब मुश्किल था इनके लिए, पर ये अपने सीनियर को जैसे वो कहते गए वैसे करते गए और आज इनकी भी इनकम 1 करोड़ प्लस है। अब बताइए मुझे, अगर कोई स्टूडेंट जिसके दिल में अरमान होते हैं, सपने होते हैं आंखों में, वो कुछ करने का सोचता है, वो देखकर एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसके दिमाग में अभी नेगेटिव भरा हुआ है नहीं, तो उसके माता पिता रोक देते हैं। माता पिता कहाँ तक पहुंच गए हैं, क्या उपलब्धि कर ली है उन्होंने जो कि अपने बच्चे को रोक देते हैं। और आपने बहुत अच्छी उपलब्धि कर ली हो सकती है। हर एक के माता पिता एवरेज सोसाइटी से नहीं होते, कुछ लोग एबव एवरेज भी होते हैं। आपका बेटा हो सकता है आपसे भी बेटर इनकम कर सकता है, क्योंकि सही इनकम मैं बताऊंगा तो आप बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगे। यहां ऐसा समझ लीजिए देयर इज नो लिमिट। मगर कैसे है? असफल लोग बहुत हैं। क्यों हैं? क्योंकि जो किए जाते हैं, जो सफल लोग करते हैं, जिस शिद्दत से करते हैं, वो बहुत कम लोग करते हैं। इसीलिए लाखों लोग हैं एमवे बिजनेस में और सफल हर साल। सफल का मतलब डायमंड, डायमंड का मतलब 80 लाख से 1 करोड़ की इनकम साल में। 2-4 कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, एक बार हुए थे करीबन 35-36 लोग डायमंड हुए थे एक साथ। तो फिर भी लाखों की तुलना में 35-36 लोग भी क्या हैं, पर अप टू 5 ही डायमंड जो मेरी नॉलेज में है इतने हर साल होते हैं, क्योंकि वही लोग जो बताया जाता है सीनियर्स के द्वारा वो करते हैं डिटो और शिद्दत के साथ करते हैं और फोकस के साथ करते हैं। तो अगर इसके लिए जो लोग सीखने को रेडी हैं और मेहनत करने को रेडी हैं, उनके लिए ऐसा भविष्य रेडी है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसके लिए विश्वास भी नहीं कर सकते, ना वो ना उनके माता पिता। क्योंकि हमने क्या देखा है, हमने वही एवरेज सोसाइटी देखी है अपना सर्कल की में। तो हमारी जान पहचान होती है, ऐसा तो है नहीं खरपतियों के साथ हमारी बैटिंग मतलब मीटिंग होती है और हम जो चाय पीते बैठ के, तो हम सब अपने ही स्तर के लोगों के साथ घूमते घामते उठते बैठते हैं, जाते आते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। और मैं एक चीज़ और बोलूं कि आज अचानक मैं कुछ देख रहा था यूट्यूब पे, कोई वीडियो ढूंढ रहा था, मेरे सामने एकदम क्या खुला कि सवर्णावर्ण, एक तो सवर्णावर्ण बड़ा बुरा शब्द है। दूसरी बात क्या है कि एक तो ये कह रहे हैं भाई हमें तो अलग देश चाहिए, कोई मतलब शुक्ला पता नहीं, द्विवेदी पता नहीं कौन सा सरनेम था उनका, मुझे ध्यान नहीं। कैसे, क्यों आरक्षण से परेशान है?
अरे भैया, यहाँ तो लोग आके नौकरियों से बाय बाय कर चुके हैं। बहुत अच्छी नौकरी मानी जाती है ना पीसीएस की, सर तो सरकारी और दूसरे रॉब दाव वाली, और खाली सैलरी नहीं होती वहाँ पे, ऑटोमेटिक भी आता है ऐसा सुनते हैं। तो उससे अगर कोई वाई वाई कर जाए तो क्या करियर होगा। कई पीसीएस को जानता हूँ जो बाय बाय कर चुके हैं और बरसात हो रही है धन की। एक तो लखनऊ के हैं, एक पटना के हैं। तो लखनऊ वाले शायद फाउंडर एमरल्ड हैं, फाउंडर एमरल्ड की भी इनकम करीबन अप टू 40 लैक्स होती है साल की। अच्छा, दूसरे जो हैं वो तो बहुत ही ऊंचे लेवल पर आ चुके हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है, नौकरी में कितना मिलेगा। हमारी माता जी क्या करती थी, गिनी हुई बोटी नपा हुआ शोरवा, इतना ही होता है। तो कुछ भी हो, ओपन माइंड होके पहले समझिए कि इतनी इनकम कैसे होती है, उसके पीछे मैथमेटिक्स क्या है, उसके पीछे क्या ऐसा चीज़ है, ऐसा क्या रास्ता है जो इतनी इनकम हो जाती है, जो विश्वास ना आए। देखने में तो कोई रिस्क ही नहीं है। दूसरी बात क्या है, पॉजिटिव सोचेंगे कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, तब तो हो जाता है काम। और ये सोचा कि पता नहीं मुझसे होगा या नहीं होगा या नहीं, अरे ऐसा भी अगर आता है ना तो आप केवल अपने आप को इन सफल लोगों की संगत से जोड़ लीजिए, बस आप कर जाएंगे। और हम आपके साथ हैं, क्योंकि हम भी उनके साथ हैं, तो हम आपके साथ भी हैं, हम उनसे बात भी करवा सकते हैं, मिलवा सकते हैं जो हमारे सीनियर्स हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, यू कैन डू इट, आई एम विद यू।